हेलो दोस्तों, स्वागत है हॉरर टेल्स विद आमिर पे, जहां हम आपको ले चलते हैं उन जगहों पर जो राज से भरी हुई हैं, जहां हर कोना एक कहानी कहता है, लेकिन वो कहानी हमेशा डरावनी होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव की जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा हुआ है, राजस्थान का कुलधरा। क्या सच में यहाँ पे भूत प्रेत का बसेरा है या फिर किसी श्राप का असर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, जिसका इतिहास लगभग 13वीं सदी का है। इस जगह पे पालीवाल ब्राह्मण बस्ती हुआ करती थी। बहुत ही बुद्धिमान, समृद्ध और विज्ञान में बहुत ही आगे थे वो लोग। उन्होंने रेगिस्तान में भी खेती करने का एक उपाय ढूंढ निकाला था। इतने ज़्यादा वो एडवांस हो चुके थे उस वक्त में। गांव में हर तरफ खुशहाली थी, अनाज की उनको कोई भी कमी नहीं थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इस गांव का इतिहास बदल के रह जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसलमेर का एक नफरत पैदा कर देने वाला दीवान था जिसका नाम था सलीम सिंह, और उसकी नज़र कुलधरा पे पड़ गई थी। उसने गांव के मुखिया की जो लड़की थी उस पर ज़बरदस्ती शादी करने का दबाव बनाया और यहाँ तक कि उनको बहुत प्रताड़ित भी किया और ये धमकी भी दी कि अगर शादी नहीं करी तो गाँव को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब इस डर से कुलधरा के लोग रातों रात उस गाँव को छोड़ के चले जाते हैं, पर वो जाते जाते उस गांव को एक श्राप देते हैं कि अगर वो इस गांव में नहीं रह सकते तो कोई भी दोबारा इस गांव में अब आबाद नहीं हो पाएगा। ये बात सन 1825 के आसपास की, और उसके बाद से वो जो गांव है वो पूरा वीरान पड़ा हुआ है आज तक। आज भी कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर शाम ढलते ही इस जगह को खाली कर दिया जाता है। कोई भी नहीं रुकता यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ तक कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इस जगह को हॉन्टेड साइट डिक्लेयर भी किया हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे रात गुजारने की कोशिश करी उनके साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब और कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ दोस्तों। एक टूरिस्ट ग्रुप ने बताया कि रात के अंधेरे में उन्हें किसी लड़की की चीख सुनाई दी और किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई इधर से उधर चल रहा हो या भाग रहा हो। उनमें से किसी ने देखा कि जैसे कोई परछाई उसके आसपास टहल रही हो, उसके अगल बगल से निकल रही हो। ये बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था जो उन टूरिस्ट के साथ हुआ, पर इसके अलावा उनको वहाँ पे कोई भी और दिखाई नहीं दिया। बस एक एहसास बना रहा पूरी रात, जिससे वो पूरे बहुत ज़्यादा ही डर गए और सुबह होते ही वहाँ से निकल भागे। फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने आए, और जो लोग आए थे डॉक्यूमेंट्री बनाने, उन्होंने ये बताया कि रात में अचानक उनका कैमरा ऑन हो जाता है और रिकॉर्ड होती है एक आवाज़ जिसमें कोई कह रहा है, यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन सब तरीके की चीज़ों को लोग अक्सर अंधविश्वास ही कहते हैं, और ऐसा हुआ भी। अक्सर लोगों ने इस बात को, या ये जो एक्टिविटीज़ लोगों के साथ हुई थी, उसको एक इमेजिनेशन या अंधविश्वास का नाम दे दिया गया। ये सारी चीज़ों को कहने के बावजूद भी कि वहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बात तो सब ही मानते हैं कि उस जगह पे जाने पे एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, एक अजीब सा एहसास होता है सबको। तो इस बात पे तो किसी का भी इनकार नहीं है। जो भी कुलधरा के गांव में गया है, विजिट किया है, घूमने गया है, उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा वियर्ड सा महसूस ज़रूर किया है दोस्तों। राजस्थान टूरिज़्म ने यहाँ पे कुछ लोगों को, कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को रुकने की परमिशन भी दी थी, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट हो सके कि ऐसा क्या है इस गांव में, क्या सच्चाई है। तो उनको रुकने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो राजस्थान टूरिज़्म है उसने उनको वहाँ पे परमिशन दी, और उनके इक्विपमेंट्स ने अनएक्सप्लेन्ड EMF स्पाइक्स, टेम्परेचर ड्रॉप्स और फैंटम फुटेजेस रिकॉर्ड की। एक इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि यहाँ की जो आत्माएं हैं वो आज भी शांत नहीं हुई हैं। कुलधरा आज भी एक पहेली है। क्या यहाँ सच में भूत है, या किसी श्राप का असर, या सिर्फ ये कोई एक लोक कथा है जो लोगों ने डर के साथ जोड़ दी है? तो दोस्तों, अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो कुलधरा ज़रूर जाइएगा, लेकिन सूरज ढलने से पहले आपको उसको खाली कर देना है, उस जगह को। ऐसी कोई भी हिम्मत मत करिएगा कि आप वहाँ रात गुजारने की कोई कोशिश करें। क्या पता कोई आत्मा आपका इंतज़ार कर रही हो।